के ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूं खुशामदीद। गर्द आलूद एक किताब है पाकिस्तानी सियासी तारीख पर और बिलखुसूस सिंध और कराची की सियासी तारीख के हवाले से। और अगर आप उसके सफ़ों को पलटें तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो शायद मेरे और आपके बुजुर्गों ने तो अपनी आंखों से रोनुमा होती हुई देखी, लेकिन क्योंकि हम लोग जो है वो हिस्ट्री के हवाले से पढ़ने लिखने के आदि ज़रा कम है, तो हमें जो है इंफॉर्मेशन ज़रा सी कम होती है। तो अब जो मैं सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ व्लॉग का, इसके अंदर मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पहले इलेक्शन से लेके और आखिरी इलेक्शन तक और इसमें हुकूमतों में शामिल होना और बाहर आने की वजूहात पर जो है वो कुछ रोशनी डालने जा रहा हूँ। मुख्तसर 2 से ढाई मिनट की ये वाली निशिस्त में मैं आपको एक जहाज की कहानी सुनाने लगा हूँ कि जाना इस्लामाबाद था, लैंडिंग हो गई लाहौर के अंदर, सवार थे एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन। और इस 2.5 मिनट के बाद इसकी पूरी पीछे की कहानी हुसैन हक्कानी वजीर आला उस वक्त के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इसी वीडियो में आपको आगे भी बताता हूँ। 17 अगस्त 1987 को एक तैयारा हादसे में उस वक्त के सदर जियाउल हक साहब जो है वो दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। और उसके बाद 1988 में 16 नवंबर को पोलिंग होती है और ये वो इलेक्शन है जो जमाती बुनियाद पर हुआ। इस इलेक्शन के अंदर जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ सीटें हासिल की, लेकिन उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे उस वक्त वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बहुत बड़े अलायंस के साथ। और उस अलायंस का जो नाम था वो था IJI यानी कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। तो जब इलेक्शन की पोलिंग हो गई और वोटों की गिनती शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IJI की सीटें तकरीबन बराबर थी और हुकूमत कोई 1-2 तिहाई अक्सरियत के साथ बनाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो यकसर तब्दील हो चुका था, क्योंकि ये MQM उस वक्त की मुहाजिर कौमी मूवमेंट का पहला इलेक्शन था और इस इलेक्शन के अंदर MQM ने जो है वो सिंध के शहरी इलाकों से क्लीन स्वीप किया था। और ये क्लीन स्वीप के नतीजे में सिंध ऐवान की जो है वो 25 नशिस्तें और कौमी असम्बली की जो है वो 13 नशिस्तें लेके MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो है उस वक्त की मुहाजिर कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन की क़यादत में जो है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई थी। हुआ ये कि उस वक्त के सदर जनाब गुलाम इसाक खान साहब ने जो है वो एक पैगाम भेजा और ये पैगाम आया अजीजाबाद के एक 120 गज के घर में मुकीम अल्ताफ हुसैन साहब के लिए। और पैगाम ये था कि आप चूंकि एक तलबा तंजीम के बाद कौमी धारे की सियासत में और इतनी ज्यादा सीटें लेके पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गए हैं, तो आइए इस्लामाबाद और आपसे करनी है कुछ गुफ्तगू। ये गुफ्तगू का जो महवर था वो इत्तेहादी हुकूमत बनाने के गिर्द घूम रहा था। अल्ताफ हुसैन साहब गए इस्लामाबाद के लिए, रवाना हुए कराची एयरपोर्ट से, लेकिन अकेले नहीं थे। कौन कौन था उनके साथ? आज के वजीर जो अभी इमरान साहब की हुकूमत के अंदर वजीर रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अमीनुल हक साहब, तो शायद ये नए लोगों के लिए बड़ी अनोखी बात हो, लेकिन ये भी इस डेलीगेशन के अंदर शामिल थे। कब की बात कर रहा हूँ? 1988 16 नवंबर वाली पोलिंग के बाद गुलाम इसाक खान ने जिन लोगों को बुलाया। इसके अलावा जरीन मजीद साहब MKM के एक साबका रहनुमा हुआ करते थे वो, SM तारिक साहब MKM के सियासी रहनुमा हुआ करते थे वो, और ये 3 अफराद जो हैं जरीन, अमीनुल हक साहब और SM तारिक, ये अल्ताफ हुसैन के साथ 4 लोग हो गए। और इसके अलावा अख्तर रिजवी साहब का एक नाम है जिनको MKM के ये बानी और ये रहनुमा अपने साथ लेके गए उस डेलीगेशन में, लेकिन किसी पे जाहिर होने नहीं दिया, बल्कि लोगों को पता था कि 4 रुकनी वक्त MKM का जो है इस्लामाबाद जा रहा है, लेकिन वक्त की तादाद थी 5। और ये जो अख्तर रिजवी साहब है ये जहाज में बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठे थे, शायद किसी पॉलिसी का हिस्सा थे। जहाज जो है वो टेक ऑफ होता है कराची एयरपोर्ट से, इसको लैंड करना है इस्लामाबाद, लेकिन उस वक्त शायद कनेक्टेड फ्लाइट होती थी लाहौर से, तो ये जहाज जो है वो लाहौर पे लैंड हुआ। अब जैसे जहाज लाहौर में लैंड हुआ तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक शख्सियत जिनका नाम है हुसैन हक्कानी साहब, ये जहाज के अंदर आते हैं। जहाज के अंदर कैसे आते हैं? महसूस हो गया था MKM के डेलीगेशन को कि जहाज लैंड होने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद जो है वो जहाज को जो है वो ट्रोल करके जो है वो VVIP लॉन्च के सामने ले जाके खड़ा कर दिया गया है। अब शशोपंच की कैफियत तो थी, लेकिन अचानक जहाज का दरवाजा खुलता है, हुसैन हक्कानी साहब जहाज के अंदर आते हैं। अभी हुसैन हक्कानी साहब कौन है? अल्ताफ हुसैन के हवाले से तलबा तंजीम के जमाने में जो है वो एक अल्ताफ हुसैन पर इनका एहसान था, क्योंकि जब जामे कराची के अंदर एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, तो हुसैन हक्कानी साहब ने जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को जो है किसी तरह से सेफ किया था उस झगड़े के अंदर। तो अल्ताफ हुसैन साहब पे जो है हुसैन हक्कानी का एक एहसान तो बनता था। हुसैन हक्कानी को देख के अल्ताफ हुसैन जो है वो दंग रह गए, लेकिन हुसैन हक्कानी साहब ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ अगली इसी निशिस्त में। ये थे हुसैन हक्कानी साहब जो जहाज के अंदर एंटर होते हैं। अब जब जहाज़ का दरवाज़ा खुला तो मुसाफिरों को तो शायद नहीं पता हो कि हुसैन हक्कानी कौन है, और मुसाफिरों को तो शायद उस वक्त ये भी नहीं पता हो कि अल्ताफ हुसैन कौन है, या अमीनुल हक कौन है, या अख्तर रिजवी कौन है, या फिर SM तारिक कौन है। लेकिन शशोपंच की कैफियत में जब MKM के डेलीगेशन ने देखा कि हुसैन हक्कानी साहब आ रहे हैं तो अल्ताफ हुसैन उन्हें पहचान गए, क्योंकि हुसैन हक्कानी सियासी कारकुन होने के साथ साथ जो है वो जामे कराची के अंदर एक ख़ास मौके पर जो है वो अल्ताफ हुसैन के बड़े काम आए थे। और ये मौका था 1978 का, कि जब कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक दाएं बाजू की सियासी कुव्वत जो स्टूडेंट तंजीम थी उससे जो है वो APMSU का एक बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो गया था, और उसके अंदर जो है वो तशद्दुद करने की कोशिश की गई थी एक दूसरे कारकुनान के ऊपर। तो हुसैन हक्कानी साहब जो हैं इन्होंने कहा जाता है ये माजी के किस्से कहानियाँ और जो किताबें और जो बुज़ुर्गों से पहुँची और जो सारे मामलात आए और अखबारों में जो चीज़ें महफूज हो गई, तो वहाँ जो है हुसैन हक्कानी साहब ने जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को जो है वो वहाँ पर उस झगड़े में जो है वो बचाया था। तो अल्ताफ हुसैन साहब के लिए हुसैन हक्कानी
हक्कानी जो है वो एक अहमियत इसलिए भी इख्तियार करते थे सियासी कारकुन होने के अलावा। तो हुसैन हक्कानी साहब का इंतखाब शायद इसलिए हुआ था। हुसैन हक्कानी साहब जहाज़ के अंदर आते हैं और जहाज़ के अंदर आके जो है वो गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो है वो गुलाम इसहाक़ खान की दावत पर इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि आप उनसे 5 मिनट की मुलाकात कर लीजिए। तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के लिए फ़ैसला आसान था या मुश्किल था, अलबत्ता हुसैन हक्कानी के इसरार पर, क्योंकि हुसैन हक्कानी ने बोला था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वीवीआईपी लॉन्च लाहौर एयरपोर्ट के वहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये 4-5 अफराद जो थे अख्तर रिज़वी के अलावा एसएम तारिक और ज़रीन मजीद साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब और अमीनुल हक साहब जो आजकल वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो ये जो है 1988 में जो है उस जहाज़ से उतरते हैं और वीवीआईपी लॉन्च जाते हैं जो है लाहौर एयरपोर्ट का। वहाँ पहले से मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। वहाँ इनकी होती है 5 मिनट 7 मिनट की गुफ्तगू, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि आपको जो है वो आना है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के साथ और हुकूमत बनाने में करनी है हमारी मदद। याद रहे कि ये वो वक्त है कि नवाज़ शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद सिर्फ नहीं हैं, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पंजाब के एक बहुत बड़े सियासतदान और वज़ीर आला पंजाब है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उस वक्त ये बात कहना मुनासिब समझी कि इस हवाले से जो है वो 2 रुकनी कमेटी बना दी जाए और इस 2 रुकनी कमेटी के अंदर जो है वो मुज़ाकरात के लिए और इल्हाक़ के नुकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी जाए और फिर मामलात को देखते हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो है वो हुसैन हक्कानी साहब और उस वक्त की मुहाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से जो है वो अमीनुल हक साहब इस कमेटी के जो है वो रुकन मुंतखब हुए। उसके बाद हुआ ये कि वीवीआईपी लॉन्च से वापस सफ़र हुआ जहाज़ के ऊपर और फिर ये जहाज़ दोबारा टेक ऑफ करने के बाद इस्लामाबाद में इसने की लैंडिंग। जब इस्लामाबाद में इसने लैंडिंग की तो गुलाम इसहाक़ खान साहब ने जो है वो एमकेएम पाकिस्तान से पूछा कि आप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तीसरी सियासी क़ुव्वत बन के उभरे हैं, तो क्या चाहते हैं कि किसके साथ आप हुकूमत में शमूलियत इख्तियार करें। तो कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो है उनकी कोशिश थी और फिर वहाँ यही मुज़ाकरात कामयाब हुए और फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो है 1988 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने पहली बार, ये वो सफ़र है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो पहली बार हुकूमती कश्ती में सवार हो रहे हैं। इसके बाद जितने इंतखाबात हुए उन तमाम इंतखाबात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो हुकूमत का ही हिस्सा रही और मैं लम्हा ब लम्हा एक एक दिन के वक्फे से जो है वो एक एक वीडियो में एक एक अलग अलग इलेक्शन की साइड स्टोरी जो है वो मैं आपको शेयर करूँगा इसी चैनल के ऊपर। तो पहले इलेक्शन से मैंने शुरू किया 1988 के 16 नवंबर को जो पोलिंग हुई और ज़ियाउल हक के बाद, और उसमें जो एमकेएम ने पहली दफ़ा कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 25 सीटें ली थी। तो ये क्या मामला हुआ। अच्छा, 2 रुकनी कमेटी के मुज़ाकरात तो आए गाए शाए हो गए, लेकिन गुलाम इसहाक़ खान से मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो हामी भरी गई थी और उसके लिए भी जो है वो एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजमल देहलवी, पी के शहानी और इकबाल यूसुफ साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से उस कमेटी का हिस्सा थे, जबकि लंदन में मारे गए या जहाँ भाग होने वाले या शहीद होने वाले जो इमरान फारूक साहब जो हैं वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है और अमीनुल हक साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब जो है ये मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से, उस वक्त की मुहाजिर कौमी मूवमेंट, आज की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, इसके जो है वो मामला हुए। अब ये सफ़र शुरू हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पहली बार एमकेएम का हुकूमत का झंडे लग गए गाड़ियों पर और कराची के लागे अजीज़ाबाद की रौनकें जो है वो आसमान पर पहुंच गई और उस वक्त एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ भी नहीं थे। तो ये सारे मामला चले। बेनज़ीर साहिबा आई अजीज़ाबाद, ये इस इलेक्शन के बाद हुआ। बेनज़ीर साहिबा आई अजीज़ाबाद और अजीज़ाबाद आने के बाद उन्होंने और उनकी टीम ने, जो भी मैंने 3 नाम आपको बताया, ये एक बाकायदा तहरीरी मुआहदा हुआ जिसके अंदर 1 2 3 नहीं बल्कि 51 नुकात शामिल किए गए। किस चीज़ के नुकात शामिल किए गए? इल्हाक़ी मुआहदे के। इल्हाक़ जो हुआ है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुत्तहदा मुहाजिर कौमी मूवमेंट का पहली दफ़ा, तो ये इल्हाक़ हुआ और उसके नतीजे में हुई हुकूमत तश्कील पाई। पहली बार भुट्टो की साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो जो है पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, क्योंकि ये जो इलेक्शन था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, बल्कि इसको कह लीजिए कि ज़ियाउल हक के बाद जो इलेक्शन था 16 नवंबर 1988 वाला, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इलेक्शन था, क्योंकि पहली बार जमाती बुनियाद पर इलेक्शन हो रहा था और इसके अंदर जो है वो पहली बार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत बन के सामने आई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लोगों की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन मामला ये था, कंट्रोवर्शियल का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो एक इत्तेहाद था ना, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला, तो वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की सीटें इतनी बराबर की थी कि कोई अकेला 2 अक्सरियत के साथ हुकूमत बना नहीं सकता था। तो ये पहला ही मौका था कि एमकेएम के साथ जो है हुकूमत, और इसीलिए शायद पहली दफ़ा पहली वज़ीर आज़म जो और बेनज़ीर साहिबा जो है वो अजीज़ाबाद आई, एमकेएम का जो मरकज़ कहलाता। और अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुलाकात की और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। 51 नुकात पर इल्हाक़ी मुआहदा तरतीब पाया। अच्छा जनाब, अब फिर हैरत अंगेज़ बात यह है, मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि ज़रा तज्ज़िया कीजिएगा उस वक्त की सियासत और आज की सियासत से। सर, ये मुआहदा 51 नुकाती था, लेकिन इसमें से एमकेएम वाले कहते हैं कि सिर्फ एक नुकात पर जो है वो उनका मुतालबा या उनका जो मामला था वो पूरा हुआ, 50 पे अमल नहीं हुआ। इसलिए 1 साल के अंदर, बल्कि 1 साल से भी पहले, एमकेएम पहली दफ़ा
हुकूमत में जाने वाली 1 साल से भी पहले पहली दफ़ा हुकूमत से बाहर आ गई। और फिर हुकूमत से बाहर ही नहीं आई, ये वो हुकूमत थी जिसके खिलाफ पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद भी आई थी। वो अलग बात कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ आने वाली तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना दिया गया था, लेकिन कहा जाता है इसी गर्द आलूद किताब की कुछ सफ़ों पे ये भी तहरीर है कि कहीं ना कहीं, बल्कि तो बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट लगाई है कि MQM के कुछ अरकान भी उस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामलात में शामिल रहे। तो ये था MQM का पहला सफ़र हुकूमत में जाने और हुकूमत से आने का। अब वो जहाज़ से लाहौर एयरपोर्ट के लॉन्च तक पहुंचने पर नवाज़ शरीफ साहब की बात क्यों नहीं मानी गई, वो तसलसल रहा है आज तक, क्योंकि उसके बाद जब भी हुकूमतों में गए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, तो भी MQM ज़ेर अताब ही रही है। तो क्या वो गुस्सा आज तक बाकी है, और या वो 1 साल में हुकूमत छोड़ के बाहर आ जाना वो गुस्सा आज तक बाकी है, या फिर MQM की सियासत जो पहले दिन थी वो बदली ही नहीं और रिवायत बरकरार है। तो मामला क्या है? अब कराची वाले अक्सर मुख्तलिफ़ ख़बरें और फिर उनके मुख्तलिफ़ मामलात, नौकरियाँ नहीं मिलती, ये वो, तो सर सियासी बैकग्राउंड के हवाले से जो है वो 1988 16 नवंबर वाली पोलिंग के हवाले से मैंने आपको बताया। इसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, उसके लिए अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए।